when you find her, when you love. I got a girl that compliments my fly, and when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सहर, मैं हूं नायाब। तो आप देख रहे हैं मजिस्को रिएक्शंस। तो मेरा नाम है सहर, मैं बोल चुकी हूँ। तो आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं, ये खान सर की वीडियो है। ये जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे, उस हवाले से बोल रहे हैं कि जो मुसलमान और जो हिंदू हैं उनका कोई इसमें कसूर नहीं है। उस हवाले से ही ये एक वीडियो है, हम देखेंगे इस वीडियो में वो क्या हमें बताते हैं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे व्लॉग्स आते रहेंगे यहीं पे। तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। एक व्लॉग अपलोड किया था हम लोगों ने रात को, वो नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखिए। तो फटाफट से देखते हैं आज की वीडियो। तो फिर चलो, मरो ससुरा, हिंदू मरो, मुसलमान मरो। इधर और कहता था मारो उसको, देखो भाग रहा है, मिश्रा जी भाग रहे हैं, मरो। इधर देखो भागो, अंसारी जी भाग रहे हैं, मार एक रहा, लुंगी खोल मारे। जिस हिंदू को आप मार रहे हैं, कल उसके साथ खाना खाते थे। जिन मुसलमानों से आप लड़ रहे हैं, याद कीजिए ईद की सवैयां एक साथ खाए थे। आप इन दो कौड़ी के अंग्रेजों के लड़ाने में आप चले हैं, हथियार उठा लिए यहाँ पर। जो अंग्रेजों की फौज खड़ी होकर दंगे ना रोक सकी, महात्मा गांधी का एक भाषण ने पूरा दंगे रोक दिया। इसलिए अंग्रेजों ने कहा वन मैन आर्मी है ये। जो विशाल गंगा की तरह अविरल धाराओं के समान भारत की संस्कृति थी, इन संस्कृति को अंग्रेजों ने सुखा दिया। और जब नदियां सूखती हैं तो अपने पीछे न जाने कितने कचड़े, दलदल और बंजर जमीन छोड़ के जाती है। भारत को अंग्रेजों ने वही दलदल और बंजर जमीन कर दिया, जिन्ना को ये समझ में नहीं आया। आप बहुत तकलीफ में हो जाए, आप कहाँ जाते हैं? अपनी माँ के आंचल में, और वहां सुकून मिलता है। पाकिस्तान को भी सुकून मिलेगा भारत माँ की आंचल में, आना ही पड़ेगा। तो मुस्लिम बताइए, वेवेल के द्वारा लाया गया शिमला सम्मेलन सफल हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। वेवेला गुसिया के भगा दिया, किसको? जिन्ना। जिन्ना को भी याद आया, इतिहास ये भी जानकार था, कहा कि गांधी जी टेबल पे से कूद के भागे थे, हम भी भागते हैं। ये भी कहा अगर 6 सीट मुस्लिम लीग से नहीं आएगा हम भी जाते हैं। वेवेला 2 जूता दिया, भाग छोटा, कहीं यहाँ पे नहीं आते हैं, गांधी बनता है यहाँ पर। और काट में रहो, यहाँ भगा दिया वेवेला किसको? जिन्ना को। जिन्ना गुसिया क्या कहा कि हमारा तो कोई इज्जत नहीं, ढोलक बजा दिया, हम दोनों से पीट रहे हैं। अब जिन्ना ने कहा अब नहीं हो सकता, अब हम अपना सबसे क्रूर रूप दिखाएंगे। और उसने 16 अगस्त 1946 आजादी से ठीक 1 साल पहले इसने कह दिया डायरेक्ट एक्शन प्लान, डायरेक्ट एक्शन प्लान, डायरेक्ट एक्शन प्लान, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही। कहा कि अब छुप छुप के नहीं होगा, अब खुलेआम होगा। छुप छुप के गया जमाना, अब क्या हो गया? खुलेआम होगा। और क्या होगा? एक बात बताइए, अगर हम कहें कि खुलेआम, तो हम खुलेआम पढ़ा ही सकते हैं। शिक्षक का काम पढ़ाना, ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना, बावर्ची का काम खाना बनाना। तो जो अगर कोई बावर्ची कहे कि अब हम छुप के काम नहीं करेंगे, खुलेआम, मतलब वो खाना खुलेआम बनाएगा, यही ना। लॉकडाउन में अगर कोई शिक्षक कहे कि अब छुप छुप के काम नहीं होगा, खुलेआम, मतलब अब वो छुप के नहीं पढ़ाएगा। लॉकडाउन में बहुत सारे टीचर ने खुल छुप के पढ़ाया, कहा कि आप प्रत्यक्ष पढ़ाएंगे, मतलब खुल के पढ़ाएगा। जिन्ना ने भी कहा अब छुप छुप के नहीं होगा, खुलेआम होगा। तो लोगों ने कहा क्या कराने वाला ही? ससुरा पूरे भारत में दंगा करा दिया, पूरे भारत में दंगा करा दिया गया। और गांधी जी न होने का इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया। तो गांधी जी थे तो दंगा उंगा संभाल लेते थे। कलकत्ता में इसने एक दंगा कराया, नोआखली में। कहां कराया? नोआखली में। और इस नोआखली दंगे में 20,000 से अधिक महिलाओं का बलात्कार कर दिया गया, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और अंग्रेज पूरी तरह से फौज लेके वहां खड़े थे, सब मजा में थे एकदम। मरो ससुरा, हिंदू मरो, मुसलमान मरो। इधर और कहता था मारो उसको, देखो भाग रहा है, मिश्रा जी भाग रहे हैं, मरो। इधर देखो भागो, अंसारी जी भाग रहे हैं, मार एक रहा, लुंगी खोल मारे, मार दिया। वो अंग्रेज सब मजा ले रहे थे। अंग्रेज को क्या घाटा है, वो तो चाहते थे सब मारो। देख रहे हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। आप समझते हैं लोग क्यों पाकिस्तान को गाली देता है? आजादी ये हम लोगों ने मजबूरी में दिया इनको कि ले जाओ ससुरा, क्योंकि कैंसर को काट के निकालना ही पड़ता है, नहीं निकालेंगे दिक्कत हो जाएगा। यहाँ इतनी बुरी सोच किसी की हो सकती है? इतिहास जब भी लिखेगा तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में क्या कराया गया था? तो दंगे कराए गए थे। महात्मा गांधी जब ये सुने नोआखली में, तो महात्मा गांधी को रहा नहीं गया। महात्मा गांधी बंगाल में चले गए, नोआखली में, और लोगों को समझाए। हम कुछ दिन जेल में क्या चले गए, आप लोग ने तो सारी मर्यादा ही पार कर दिया। जिस हिंदू को आप मार रहे हैं, कल उसके साथ खाना खाते थे। जिन मुसलमानों से आप लड़ रहे हैं, याद कीजिए ईद की सवैयां एक साथ खाए थे। आप इन दो
कौड़ी के अंग्रेजों के लड़ाने में आप चले आए, हथियार उठा लिए यहाँ पर, लोगों के आंख से आंसू निकल गए, सारे लोगों ने अपने हथियार महात्मा गांधी के पैरों में डाल दिया, अंग्रेज खड़े देखते रह गए, सोचा ये कौन आदमी है रे यहाँ पर। इसीलिए महात्मा गांधी को जादूगर कहा था। बंगाल के सबसे प्रमुख नेता का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। महात्मा गांधी को क्या कहा था? जादूगर। कहा कि इनकी बातों में जादू है। लोगों ने अपने सारे हथियार महात्मा गांधी के चरणों में डाल दिया। जो अंग्रेजों की फौज खड़ी होकर दंगे ना रोक सकी, महात्मा गांधी का एक भाषण ने पूरा दंगे रोक दिया। इसलिए अंग्रेजों ने कहा 1 मैन आर्मी है, ये अकेला फौज के बराबर। समझ में आ गया? और उसके बावजूद लोग क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी ने विभाजन कराया, महात्मा गांधी ने ये कराया। अरे यार तुम घर का इतिहास पढ़ते हो क्या? उस समय देश के नेता सो गए थे? उस समय सरदार पटेल भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। जिन्ना की तो बातें छोड़ो, जिन्ना था ही तो ये हो रहा था। वो क्या रोकने आता इस चीज को? इतना मतलब उसके बाद भी महात्मा गांधी पहुंचे। अंग्रेजों ने उन्हें कहा 1 मैन आर्मी, एक और उपाधि दिया 1 मैन बाउंड्री फॉल्ट। अकेला आया, दोनों के बीच में बाउंड्री खींच के चला गया यहाँ पर। और अंग्रेज जो खड़े होकर देख रहे थे, महात्मा गांधी उस समय बहुत आहत हुए। लेकिन जब विचार विमर्श हुआ तब सारे लोगों ने कहा कि देखिए गांधी, कहाँ कहाँ आप दंगा शांत कराएंगे। महात्मा गांधी भी उस समय रो दिए। महात्मा गांधी बहुत तकलीफ हुआ। उस समय अंग्रेज भी अब कह रहे थे सर कि विभाजन करना चाहिए। और विभाजन में सबसे आगे जो फॉर्मूला दिया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने फॉर्मूला दिया था विभाजन का, जिसे कहा जाता है CR फॉर्मूला, और जिसे सरदार पटेल ने पारित किया था। प्रस्ताव सरदार पटेल ने भी उसमें क्या लगाया था? मोहर लगाया। महात्मा गांधी भी देख लिए कि जिन्ना अब नहीं मानने वाला, जिन्ना अब नहीं मानने। इन्हें समझाने के लिए बहुत कोशिश किया गया, लेकिन जिन्ना मानने के लिए तैयार नहीं था। महात्मा गांधी जिन्ना को बहुत सारा कहा कि भाई आप तो कायदे आजम हैं, आपके हाथों से ऐसे काम अच्छे नहीं होते। जिन्ना लेकिन अपनी बात पर अड़ा रहा। महात्मा गांधी कहते रह गए देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा। लेकिन अब महात्मा गांधी को भी एहसास हो गया था कि एक गांधी कहां कहां दंगे फसाद को शांत करेगा। नोआखली का शांत नहीं हुआ, बिहार में चालू हुआ, भागलपुर में चालू हुआ, रांची में चालू हो गया, महाराष्ट्र में चालू हुआ। हर जगह यह विभाजन, ये आग लगती गई। और अंततः अंग्रेजों ने भी क्या किया? पाकिस्तान का क्या किया? विभाजन किया। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। अगर ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस नहीं मनाया रहता, दंगे फसाद नहीं होते, तो अकेला 1 मैन आर्मी जिसे कहा जाता था ना, वो रोक देता भारत का विभाजन। उस इंसान में इतनी ताकत थी। लेकिन वो देखा था कि लोग मर कट जाएंगे अगर ये जिन्ना को नहीं दिया जाएगा तो। अब देश का विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय बूढ़े हो चुके थे और अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, मृत शैया पर लेटे थे। और उन्होंने अपनी नम आंखों से रोते हुए कहा था कि हमें आजादी मिलेगी, लेकिन कभी यह नहीं सोचा था कि अंग्रेज हमें इस तरह आजादी देंगे। जो विशाल गंगा की तरह अविरल धाराओं के समान भारत की संस्कृति थी, इन संस्कृति को अंग्रेजों ने सुखा दिया। और जब नदियां सूखती हैं तो अपने पीछे न जाने कितने कचड़े, दलदल और बंजर जमीन छोड़ के जाती है। भारत को अंग्रेजों ने वही दलदल और बंजर जमीन कर दिया। जिन्ना को ये समझ में नहीं आया। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, हर इंसान अपने भारी मन से भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इवन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी, देश से प्रेम था उन्होंने भी लग गया कि भाई देशवासी रहना चाहिए तो ही देश रहेगा, देशवासियों को ही नहीं रहेंगे तो देश किस काम का। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के CR फॉर्मूला के आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन आया और भारत का क्या किया? विभाजन किया। और 14 अगस्त 1947 को एक देश बना, नाम रहा पाकिस्तान। और अगले दिन 15 अगस्त 1947 को भारत का आजादी मिला। भारत का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि ये संस्कृति का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि भारत कब था। वास्को डिगामा ने समुद्र के रास्ते की खोज किया, न कि भारत की, क्योंकि उसको तो पहले से पता था भारत में मसाला होता है, तुमको रास्ता नहीं पता था, रास्ते से खोज करके आया गया। और अब पाकिस्तान ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। और ये गारंटी है कि पाकिस्तान 100 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जिस दिन वो सालगिरह मनाएगा उस दिन उसका हम लोग विलय दिवस मनाएंगे। अखंड भारत में मिलना ही होगा तुमको 100 साल के अंदर। बहुत जल्दी आ रहा है 2047। समझा रहा है कि नहीं आ रहा? 2047 में हमारे वैश्य से पढ़े हुए जितने लड़के हैं वो इस भारत के बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर बैठे होंगे वहां पर, और उनके हाथ में होगा भारत के मूवमेंट को। आपको क्या समझ में आता है? इतना जो विद्यार्थी है लाइव में, गांव गांव में, कह लिए ये सब तैयारी चल रही है। ये सब क्या है? तैयारी चल रही। समझ आया?
और ये तैयारी है वहां पे। आप बाहुबली मूवी देखे होंगे तो कटप्पा जो है वो देवसेना लकड़ी बीनती है तो ढकेल देता है, क्या कर रही हो देवसेना, 20 साल से लकड़ी बीन रही हो। देवसेना क्या होती है, पागल हो गए हो कटप्पा, लकड़ी नहीं चीता सजा रही हूं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? यही जो आप लोग बैठे हैं ना, एक दिन चीता में लकड़ी का काम करेंगे पाकिस्तान के, उसको मिलना ही होगा भारत में। और उस दिन असली श्रद्धांजलि मिलेगी हमारे नोआखली में जो लोग दंगे में शहीद हुए थे, वही उसकी असली श्रद्धांजलि। और पाकिस्तान का एक ही जगह है जहां उसके सारे कर्ज माफ हो सकते हैं। जब दुनिया में सबको तकलीफ हो जाए, आप बहुत तकलीफ में हो जाए, आप कहां जाते हैं? अपनी माँ के आंचल में, और वहां सुकून मिलता है। पाकिस्तान को भी सुकून मिलेगा भारत माँ की आंचल में, आना ही पड़ेगा। और दुनिया में कोई भी अपनी माँ को छोड़ के जाएगा कभी सुखी नहीं रह सकता है, आना ही पड़ेगा उसको, भारत माँ के पास आना पड़ेगा। और जब यहाँ आएगा तो उन सब के लिए अलग बैच चलाएंगे, क्योंकि हमें बम नहीं फोड़वाना है बैच में, ससुरा छोटा कहीं का, उन सब के लिए एक अलग बैच रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अलग आप एक अलग हॉल बनाएंगे, हॉल नंबर पाकिस्तान और वो हॉल बुलेट प्रूफ होगा उसमें बम से बचने के लिए सेंसर लगाए जाएंगे, और वहां क्लास में जाते वक्त आई कार्ड नहीं मेटल डिटेक्टर लगा होगा कि लड़का कहीं बम लेके तो नहीं आया। धीरे धीरे आने वाले समय लगेगा, लेकिन हम उसे सुधार देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे का क्लास कल करेंगे लोग। जी तो गाइस ये थी आज की काफ़ी अच्छी वीडियो थी खान सर की। तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंडिया हिस्ट्री बताने बैठ गए थे आज, जरा सा थोड़ी सी नींद आने लगी थी कि हिस्ट्री सुन के थोड़ा सा होता है कि मतलब बोर हो जाता है। मतलब कि हिस्ट्री बता रहे थे जो कि हमें ऑलरेडी पता है, हमारे बुक्स में पता क्या लिखा हुआ है कि जब इंडिया में दंगे फसाद शुरू हुए थे वो मुसलमानों ने शुरू नहीं किए थे, तो वो इंडिया में ही वो जो है अंग्रेज़ उन्होंने ही शुरू करवाए थे। तो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वा दिया था, मतलब रेप हुए और बच्चों के साथ भी पता नहीं क्या कुछ किया गया। इस वजह से जगह जगह जो महात्मा थे इंडिया के, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मतलब सब कुछ किया था और उनकी वजह से सब कुछ हुआ था। उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया, मतलब कि यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, इंडिया में कुछ और, मतलब कि होता है ना कि अलग अलग अपने हीरोज को ही मतलब हम लोग अपना बताते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि इंडिया की बुक्स में भी उतनी ज्यादा रियलिटी लिखी होगी जितनी के रियल में होती है। मतलब रियल में उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जो लोग थे वही रियलिटी बता सकते हैं। हम मतलब बुक्स में क्या लिखा है क्या पता कब चेंज कर दिया। गवर्नमेंट जो होती है हमारी वो हमेशा अपना जो कंट्री होता है उसको मतलब नीचा नहीं दिखा सकती, इसलिए जना जो है उनको लोग पाकिस्तान में बहुत अच्छा मानते हैं। जबकि इंडिया में बहुत मतलब, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा लोग गांधी को भी अच्छा नहीं मानते कि इनकी वजह से ही हुआ इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए हैं वही है। लेकिन खान सर बोलते हैं कि ये एक होना ही पड़ेगा, एक होंगे ये, मतलब 100 साल के बीच बीच में ये हो जाएंगे। चलो मतलब कि कितने होप फॉर द बेस्ट, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन खान सर ऐसा बोल रहे हैं, पता नहीं उन्हें लेकिन जिंदा रहना है कि नहीं, पता नहीं हम जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन हम में से कुछ लोग थे तब तक जिंदा होंगे। ऐसी बात है, आने वाले जो बच्चे होंगे वो जिंदा रहेंगे। हाँ जिंदा होंगे, वो देख पाएंगे क्या होता है क्या नहीं। मतलब इन दोनों का आपस में मिलना अभी फिलहाल तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको पता है दोनों एटमी ताकतें हैं, तो दोनों एटमी ताकते हैं, तो दोनों एटम का नाम अंग्रेजी है एटम बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब जिसको बोलते हैं ये। तो मतलब कि दोनों में से कोई सोच नहीं सकता कि कोई हमला किया, क्योंकि आपको पता है जब तक ये बात से मामला हल नहीं होगा, जब तक ये कोई लड़ाई होगी या कुछ होगा तो फिर ही ऐसा मुमकिन होगा। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा मुमकिन होगा, लेकिन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लेकिन मतलब कि कुछ चीजें जैसे कि अफगानिस्तान का मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि एक मतलब एकदम से खबर आई कि ऐसा हो गया है, और मतलब कि उनका जो था वजीर पीएम था या फिर पता नहीं उनका होता है दूसरा जो भी था, वो भाग गया एकदम से और पैसे लेके जहाज भर के पैसों समझ नहीं आई थी क्या हुआ है। तो ऐसे ही होता है कि मतलब समझ नहीं आती ना, एटमी ताकत नहीं थी ना, इस वजह से वो जड़ी हन ओना को ताकता है जिन्होंने ना हमला किया है, लेकिन वो दबाव डाल लिया ना उन पे उन्होंने, तो वो भाग गया ना वहाँ से। अगर वो नहीं मतलब जाता तो मे भी थोड़ा और कंट्रोल हो सकता था। अमेरिका ने बहुत साथ दिया अफगानिस्तान, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अभी आगे क्या होता है पाकिस्तान का वो हमें नहीं पता। खान सर ऐसा बोले मतलब कि होते है ना कि मेजर साहब है ना, वो बोलते हैं अपनी हर वीडियो में कि जो चाइना है उसने बहुत ज्यादा कर्जा पाकिस्तान को दे रखा है, तो वही मतलब इस पे अगर कब्जा कर सकते हैं तो वही। अमेरिका तुम्हें पता है हमसे बहुत ज्यादा दूर है, वो हमें कर नहीं सकता। इंडिया पास है,
वो उनको कोई लेना देना है नहीं हमसे, वो बोला जान छूटी रहे इनसे हमारी तो अच्छा है। तो एक चाइना है जिससे हमने कर्जा ले रखा है, वो जगह जगह आपको पता है ये इन्होंने दे रखा है कितने सालों के लिए, वो क्या बोलते हैं ठेके पे दे रखी है, हाँ दे रखी हैं, तो उसका ही इम्कान हो सकता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी मतलब ताकत हम पे हमला करे, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। सही बात है। खान सर बता रहे थे मतलब उस हवाले से कि उस वक्त बहुत हिंदुओं और मुस्लिम्स को मारा गया, अंग्रेज सिर्फ तमाशा ही देख रहे थे खड़े होके। हालांकि चाहते तो ये रुक सकता था सब कुछ। चाहते वो यही थे कि ये लोग आपस में ही एक दूसरे को मारते रहे, और क्योंकि इतना ज़्यादा ये जो कुछ भी हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद हुआ, इतनी ज़्यादा एक दूसरे में फूट डाल दी उन्होंने कि मुस्लिम और हिंदू अलग ही हो गए एक दूसरे से, जबकि एक साथ ही रहे थे इतनी देर से। तो वही चीज़ होती है कि उनका ही ज़्यादा अगर माना जाएगा, लेकिन लोग भी बेवकूफ़ थे। और ये जो हमारे उन्होंने ऐसा पहलू पकड़ा ना जो कि इंसान को जिस बात से जुड़ा होता है, वो मज़हब है एक जिसकी बना पर इंसान को तोड़ा जा सकता है। तो मतलब कि इन बातों का कुछ मतलब अभी बोला जाए फ़ायदा कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए उम्मीद की जा सकती है अच्छे कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो जाएं और आने को मिले हमें भी अच्छा लगेगा बहुत। इतने ज़्यादा लोग पूछते हैं आपने इंडिया नहीं आना मतलब कि आओगे या नहीं, तो हम बोलते हैं वीज़ा मिलेगा तो ही आएंगे, जाहिर सी बात है। अभी जब से इमरान खान आया तो वीज़ा बिल्कुल बंद हो चुके हैं, ट्रेड बंद हो चुके हैं, हर चीज़ बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा चली गई है। तो मैं ना 1-2 दिन हो गया गई थी बाजार से, फेस वॉश लेके आई थी, तो इंडिया का था फेस वॉश। तो मैंने बोला इंडिया से तो यहाँ पे चीज़ें नहीं आती, तो आपने कहाँ से ये मंगवा लिया? मैं उसको बोला कि नहीं डेढ़ पुराना क्या रहे थे क्योंकि 2-3 साल हो गए, अभी तो इंडिया से कोई चीज़ आती नहीं थी। ये उससे दो ना मतलब कि पता नहीं कितना पुराना हो गया ना, डेट एक्सपायर हो गया, मुझे लगता है एक्सपायरी डेट मैंने देखी नहीं। मैं भी तो दूसरे देश से बोला उसने मुझे कि मतलब कि डायरेक्ट नहीं आता, जैसा कि है कि पहले वहाँ से दुबई जाता है या फिर ईरान या फिर पता नहीं किधर, वहाँ से फिर यहाँ पे आता है। तो मैंने आपने उनको फिर मैं नहीं आपने नहीं मंगवाया होगा, आप तो पीछे से किधर और से लेकर आए। हाँ बोलते मैंने नहीं, तो मैंने किसी और से मैंने इंडिया किया। इंडिया की चीज़ें देख के बहुत खुशी होती है कि यार ये फेस वॉश इंडिया का है, मैं अच्छा ही होगा असली होगा तो ले ही लेती। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आप पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें हमारे चैनल को, और हम रिपोर्ट किए जाते हैं बस, और कुछ आता नहीं। ऐसा क्या करते हैं, हमारा क्या कसूर है जो आप हमारे चैनल की इतना करते हैं रिपोर्ट? सच्ची मेरी रीच रुक जाती है आपकी वजह से, मतलब आपने इतना प्यार दिया, लेकिन हेटर्स प्लीज हमारे वीडियो से दूर रहो। हाँ अगर नहीं मतलब अच्छा लगता, पसंद नहीं आती तो मत देखो ना। आपको कौन बोल रहा है हेटर्स को आओ हमारी जरूर देखो। तो मिलते हैं एक और वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलते हैं तो अल्लाह हाफिज़।